हेलो एवरीवन, दिस इज कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज 4th पार्ट है यानी कि 4th क्लास है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बन जो एलिमेंट है वो कितना वर्साटाइल है, यानी कि वो कितना उसके जो नेचर है, उसका कार्बन का जो नेचर है वो कितना ज़्यादा वर्साटाइल है। वर्साटाइल है का मतलब होता है कि वो कितना, आप कब बोल सकते हैं कि हर जगह में वो यूज़ हो सकता है या बहुत जगह में आप लोग उस चीज़ को देखेंगे। यानी वो जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आपका जो अगर आप आलू ले लीजिए, ठीक है, आलू जो सब्जी होता है, अगर आप उसको लेंगे तो आप देखेंगे आलू के जो नेचर है, आलू का जो नेचर है वो बहुत वर्साटाइल है। कैसे वर्साटाइल है? आप जानते हैं कि आलू एक ऐसी सब्जी जो हर किसी डिश के साथ मिक्स हो जाती है। आप चाहे आलू भिंडी बना लीजिए, आलू गोभी बना लीजिए, या आलू को किसी भी सब्जी के साथ मिक्स करके कोई भी एक डिश बना सकते हैं। तो वो उसका वर्साटाइल नेचर है कि वो किसी के साथ भी इजीली आपका मिक्स हो सकता है। वैसे ही कार्बन जो है उसका नेचर भी बहुत ही वर्साटाइल है। वो हमारे जो पूरी पृथ्वी में या हमारी जो अर्थ में हर जगह आप अगर देखेंगे तो जो कार्बन है वो हर जगह में, हर कण में कहीं ना कहीं आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। तो आज के क्लास में हम लोग वही वर्सेटाइल नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो वर्सेटाइल नेचर में जो है हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई कार्बन इज वर्साटाइल, है ना। कार्बन को हम लोग वर्साटाइल क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, उसमें क्या बोल रहा है हम लोग देख लेते हैं। बोल रहे हैं इन द यूनिवर्स there is a lot of things present which are made up of carbon। बोल रहा है कि हमारे जो ये यूनिवर्स है, सिर्फ पृथ्वी नहीं या सिर्फ अर्थ नहीं, हमारे जो पूरे ब्रह्मांड में जो कार्बन है वो बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कार्बन से ही बनी हुई होती है। तो वो सारी चीज़ें कौन कौन सी है ये हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा है कि जो लिविंग बींग्स है, यानी कि हम लोग, है ना, हम लोग भी लिविंग बींग है, और जो भी एनिमल्स, बर्ड्स या फिर जो भी प्लांट्स है वो सारे हमारे में कार्बन ज़रूर प्रेजेंट होता है। कार्बन के ही जो मॉलिक्यूल्स है उससे मिलके हम लोग बने हुए होते हैं। क्लियर? देन हमारा कोल, हम लोग जानते हैं कि जो कोयला है, कोल है, वो भी आपका कार्बन ही होता है। क्लियर? और ये कार्बन जो है, ये कोयला जो है, वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने के बाद वो क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है इंडस्ट्रीज़ में फॉर्म होते हैं। और बिना जो कोल के हम लोग कोई भी इंडस्ट्री को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हीट का सबसे बड़ा सोर्स है। कोयला के यूज़ से ही ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो है वो रन करती है। क्लियर है? सेकेंड आपका थर्ड हो गया डायमंड। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में, कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं जो कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लूरेन। तो जो आपका डायमंड है वो भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का, यानी कार्बन का ही एक फॉर्म है। हम लोग जानते हैं कि डायमंड भी बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस है, ज्वेलरीज में यूज़ होती है, ग्लास कटिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, और भी बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे यूज़ होती है। देन आपका है ग्रेफाइट, पेंसिल्स में यूज़ होते हैं, है ना, जो निब होता है पेंसिल का वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। बड़े बड़े मशीन्स में ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत होती है तो हम लोग ऑयल या ग्रीस का यूज़ नहीं करते, हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, ताकि वो ऑयल जो है वो फायर कैच कर सकता है। ग्रेफाइट फायर कैच नहीं करता है। देन है आपका एस्ट्रॉइड्स। यूनिवर्स की जब बात हुई थी, है ना, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जो आपके यूनिवर्स में जो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं कार्बन के बने हुए होते हैं। तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो कार्बन है वो ज़्यादातर चीज़ें जो है यूनिवर्स में पाई जाती है वो सारी कार्बन से ही बनी हुई होती है। देन आपका थर्ड पॉइंट है द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formula are known to the chemist are recently estimated to be millions। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स है ना, जो कार्बन से मिल के बने हुए जो कंपाउंड्स है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा रजिस्टर किए गए हैं ना, जो भी कंपाउंड्स हमारे मतलब अर्थ में पाए जाते हैं, जो भी कंपाउंड्स हैं उनको क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है, यानी कि एक लिस्ट उनका बनाया जाता है, जिस लिस्ट से वो चीज़ जो है आपका एक लिस्टेड हो कि ये सब्सटेंस है, प्रेजेंट है हमारे जो अर्थ में। उसी तरह से जो ये कार्बन कंपाउंड्स के जो भी आपके कंपाउंड्स है वो जो लिस्ट हुए हैं, उनके जो फॉर्मूलाज है साइंटिस्ट के द्वारा एस्टिमेट किए गए हैं वो मिलियंस में है, यानी कि
हमारे जो पूरे अर्थ में या फिर उसके बाहर भी, स्पेस में भी हम गिनेंगे तो जो कंपाउंड्स है कार्बन कंपाउंड्स वो मिलियन के नंबर्स में है, यानी बहुत सारे मिलियंस में, आप सोच लीजिए मतलब लाखों में वो होंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके किसके एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स के एलिमेंट्स होते हैं। इसीलिए ये रीज़न है कि हम कार्बन को वर्साटाइल बोलते हैं, यानी ये जो कार्बन है ये हर जगह पाए जाते हैं। स्पेस में भी पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स में है, डिफरेंट प्लैनेट्स में है, हमारे अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं, हमारा बॉडी खुद कार्बन से बना हुआ होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस में भी कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसे वर्साटाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये आपका ग्रेफाइट है, आपके एस्ट्रॉइड्स है, डायमंड्स है, कोल है, ये सारे जगहों पे आपके जो है कार्बन पाए जाते हैं। ये उसका वर्साटाइल नेचर है। वर्साटाइल इसीलिए हम लोग कार्बन को बोलते हैं। अब इसके वर्साटाइल नेचर में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट जो वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे जो कार्बन को वर्साटाइल बनाती है। तो ये कैटिनेशन है क्या, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बोल रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिव राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल्स। बोल रहे हैं कि आपके जो कार्बन है, हम जानते हैं कि जो कार्बन है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, और उस बॉन्ड को हम लोग जानते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। ये जो उसका जो नेचर है कि किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई इंसान होता है ना जो हर किसी जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं, आप किसी से मिला लीजिए तो उसके साथ वो फ्रेंडशिप बना लेते हैं। वैसा ही कार्बन हमारा एलिमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, डिफरेंट जो कार्बन एटम्स होते हैं या फिर डिफरेंट कोई और एलिमेंट भी है उसके एटम के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है। बॉन्ड्स विद अदर कार्बन्स और डिफरेंट आपके एलिमेंट्स के साथ, जिनके साथ बन के वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स मिलके हम जानते हैं कि क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये बहुत सारे नंबर्स में होते हैं या बड़े होते हैं साइज में। छोटे छोटे मिलके बड़े बना दिए, छोटे छोटे एटम्स जो है कार्बन एटम्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने का, एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके जो मॉलिक्यूल बनाने का जो प्रॉपर्टी है या प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। तो आप लोग को पूछेगा कि कैटिनेशन क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिससे कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके एक नया बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसको फॉर्म करेगा। तो ये जो कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रेट लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन होंगे, लंबे चेन्स ऑफ कार्बन होंगे, जैसा कि आपको पिक्चर नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग चेन है, एक लंबा स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्बन है, 2, ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 कार्बन है। हर एक कार्बन जो है 4 आपके डिफरेंट एलिमेंट के साथ, एटम के साथ वो कंबाइन हो रहा है, यानी ये जो कार्बन है ये 4 एलिमेंट के साथ यूज हो रहा है, आपका उसके साथ अटैच है। यहाँ हाइड्रोजन 3 और एक आपका कार्बन है। उसी तरह से सारे जो है वो मिल के एक लंबा लॉन्ग स्ट्रेट चेन फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर, ये आपका पहला हो गया। सेकेंड वो क्या बनाएगा, ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन, यानी स्ट्रेट चेन था पहला, अब है ब्रांच्ड चेन। अब सेकेंड में देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच बन रहा है, यहाँ एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, यहाँ से एक कार्बन यहाँ बन रहा है, एक कार्बन यहाँ बन रहा है। ये क्या था, इसके बाद एक के बाद एक था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के बाद नहीं होगी, ये ब्रांच, एक कार्बन से 2 कार्बन और अटैच हो रहे हैं, यानी ब्रांच स्ट्रक्चर। जैसे ट्री के ब्रांच होते हैं ना, ये ट्री है सपोज, इसके 2 ब्रांच होते हैं, ठीक है, इस तरह से ब्रांच। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्बन है, इसके 2 अलग अलग ब्रांच निकले हुए, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। ये आपके ब्रांच स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। थर्ड इसका देख लेते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बोल रहा है। रिंग कैसा होता है, रिंग हमेशा एक राउंड शेप में होता है। हम जानते हैं जो रिंग हम लोग पहनते हैं, अंगूठी है ना, किसी की एंगेजमेंट होने से वहाँ पे जो रिंग पहनाया जाता है, वो रिंग का शेप क्या होता है, राउंड होता है, सर्क्यूलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्क्यूलर फॉर्म में आपका जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। कार्बन जो है वो 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, लेकिन एक रिंग का स्ट्रक्चर बना रहा है, क्लोज्ड रिंग है, कहीं से भी ओपन नहीं, जैसे ये ओपन था ये ओपन नहीं है, ये एक क्लोज्ड रिंग बना है। तो ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी है दूसरे कार्बन या दूसरे
एलिमेंट्स के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके आपके जो रिजल्ट से ये 3 तरह के जो आपके कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म होते हैं। कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं वो ब्रांच चेन होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो रिंग के स्ट्रक्चर में होते हैं। क्लियर? ये है आपका कैटिनेशन। किस तरह के आपको अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि कितने टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं या कितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, तो आपको लिखना है कि 3 तरह के आपके कंपाउंड के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है लॉन्ग स्ट्रेट चेन, सेकेंड है आपका रिंग या ब्रांच, सेकेंड जो आपका ब्रांच, और थर्ड जो है वो रिंग। ऑल्टरनेटिवली आपके 3 तरह के होते हैं। क्लियर? ये आपकी जो फर्स्ट आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हम लोग पढ़ेंगे कैटिनेशन के बारे में। ये आपका क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हमारा कौन सा नेचर है ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो सेकेंड जो हमारा जो कार्बन का नेचर होता है, वर्सेटाइल नेचर का रीजन है आपका टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या है वो डिस्कस करेंगे। आप नाम से समझ सकते हैं कि टेट्रा एंड वैलेंसी बोल रहा है, यानी कि ये जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, यानी एक है वैलेंसी और दूसरा है आपका टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी का मतलब होता है, वैलेंसी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा रहा है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उससे ही किसी भी एटम या इलेक्ट्रॉन की एलिमेंट की वैलेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं। तो क्या बोल रहा है देखिए, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कार्बन के हम लोग जानते हैं आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी से वैलेंसी निकला है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। क्लियर? इसीलिए उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। तो इसमें बोल रहा है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कार्बन है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि ऑक्टेट फॉर्म कर सकता है। हम लोग जानते हैं कि हर एलिमेंट या एटम जो है वो क्या करना चाहता है, वो एक ऑक्टेट फॉर्म करना चाहता है। ऑक्टेट फॉर्म करने से क्या होगा, वो स्टेबल बन जाएगा। तो कार्बन को बनना क्या है, स्टेबल बनना है, इसीलिए वो क्या करेगा, एक और कार्बन एटम के साथ वो आपका बॉन्ड बना सकता है। 2 चीजें कर सकता है, एक और कार्बन एटम के पास जिसके पास और 4 हो, है ना, उसके साथ वो बॉन्ड बना सकता है जिससे कि वो दोनों शेयर करके म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे और दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जिससे कि वो ऑक्टेट फॉर्म कर सकते हैं। या तो वो दूसरा क्या कर सकता है, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मोनोवेलेंट बोल रहा है, यानी मोनोवेलेंट मतलब क्या, जैसे टेट्रावेलेंट हो गया, मोनोवेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो मोनोवेलेंट हो गया। तो मोनोवेलेंट अगर 4 मोनोवेलेंट एटम्स जो होंगे वो अगर वहां पे ऐड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन को 4 मिल गया, उसको और 4 की जरूरत थी तो वो 4 आपको 4 डिफरेंट एटम से उसको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, वो दोनों ही कंडीशन में ऑक्टेट फॉर्म कर सकता है। या तो इस कार्बन के पास 4, इस कार्बन के पास 4, इसके पास मिलके 8 बन जाएगा, या तो इस कार्बन के पास 4 था और इसके पास हाइड्रोजन 4 डिफरेंट हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सबने एक एक दिया, है ना, सबने एक एक दिया। एक एक देने के बाद क्या हो जाएगा, 4 थे और 4 उसको मिल गए। ये 2 कंडीशन उसके पास होते हैं जिससे कि वो क्या बना सकता है, एक ऑक्टेट फॉर्म कर सकता है। क्लियर? कौन, कार्बन। ये उसके टेट्रावेलेंसी का के वजह से वो ये चीजें कर सकता है। बोल रहा है यहाँ पे कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ मेनी एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। अब ये जो आपका है टेट्रावेलेंसी यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है जिससे कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ मिले, उसमें से जो है वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। ये शेयरिंग जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कर सकता है। वो कार्बन के साथ तो कर ही सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तो कर ही सकता है, उसके साथ वो इन जो एलिमेंट्स हैं इनके साथ भी एक शेयरिंग कर सकता है, जिसमें कि है ऑक्सीजन। जैसा हम जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ मिलके आपका मीथेन बनाता है,
सल्फर के साथ मिलके आपका, जैसे कि सल्फर के साथ अगर वो मिल जाएगा तो CS2 कार्बन सल्फाइड बना सकता है ना, और क्लोरीन के साथ मिलके CCl2 भी बना सकता है, कार्बन क्लोराइड इस तरह से भी बना सकता है, फॉर्म दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। अब ये जो कंपाउंड्स फॉर्म हुए, ये कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करेगा? इनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगे जो दूसरे एलिमेंट्स जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब में कार्बन जो है वो कॉमन है। क्लियर? कार्बन कॉमन है और दूसरे जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग है, तो वो जो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज, इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को डिसाइड करेंगे। वही बोल रहा है आपके इस पॉइंट में बोल रहे हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन ऑन द अदर एलिमेंट अदर देन कार्बन। कार्बन को छोड़ के उसके साथ जो अदर एलिमेंट है वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। यानी ये जो एलिमेंट आपका है, कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड कौन करेगा? क्लोरीन डिसाइड करेगा, इसका ऑक्सीजन डिसाइड करेगा, इसका हाइड्रोजन और इसका सल्फर डिसाइड करेगा। क्लियर है ये चीज? और लास्ट पॉइंट जो है वो है बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। अब बोल रहा है ये जो बॉन्डिंग होती है कार्बन एटम में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? इसमें बोल रहा है स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि कार्बन का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो वो छोटा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? वो तो ज़्यादा होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वीक होना चाहिए, छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक कार्बन है ना, यहाँ कार्बन है, कार्बन एक एटम है, बीच में हम जानते हैं इसका न्यूक्लियस है ना, ये एक कार्बन एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहला कार्बन का हम जानते हैं कि 2 शेल होगा, एक शेल ये हो गया, एक शेल बाहर वाला हो गया। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर वो कितना होता है? आपका जो एटॉमिक नंबर उसका क्या है? 6 है। तो अंदर में जो होगा इनर मोस्ट जो शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाहर वाले में क्या होंगे? 4 होंगे, 1 2 3 4, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। उसके अंदर वाले शेल में, के शेल में 2 हो गए और जो एल शेल है उसमें 4 हो गए। तो ये जो साइज इसका छोटा है जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये अब क्या कर सकता है, ये जो आउटर जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। ये शेल का इनका जो डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका और जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अगर कम रहेगा, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस जो है वो लेस रहेगा तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस कम है तो उनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका एक फ्रेंड है जो आपके एकदम बगल में बैठता है, आपका जो बेंचमेट है उसके साथ आपका जो अंडरस्टैंडिंग या आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर कि जो बच्चा आपसे जो आपका क्लासमेट है वो उस कोने में बैठता है, यानी आप इस रो में बैठते हैं तो वो दूसरे रो में बैठता है, 2 रो छोड़ के, तो उसके साथ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कम होगी, आपकी फ्रेंडशिप कम होगी। लेकिन आपके बगल में जो बैठता है, जो हमेशा आपके साथ रहता है, आप साथ में लंच करते हो, उसके साथ आपकी जो रिलेशन होगी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होगा। वही होता है कि इसके बीच का अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। वो जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने से होल्ड कर पाएगा क्योंकि वो उसके करीब है। ये जो आपके अगर शेल ज़्यादा बढ़ते गए तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, जितना ज़्यादा शेल बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता रहेगा। क्लियर? साइज जितना एक एलिमेंट का या इलेक्ट्रॉन का, एटम का, अगर साइज छोटा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, साइज बड़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। क्लियर ये चीज़? ये आपका देख लीजिए डायग्राम दिख रहा होगा आपका, ये क्या है, 2 कार्बन और आपके कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, यानी कि ये C2H6 है ना। मीथेन था आपका पहला, CH4 मीथेन था, ये है आपका इथेन। क्लियर? 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन जो है मिलके इथेन बना रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में भी एक शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और हर हाइड्रोजन के साथ भी ये लोग शेयरिंग कर रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के? 4 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ वो शेयर कर रहा है।
सिमिलरली ये कार्बन एटम भी सेम चीज़ कर रहा है, एक कार्बन एक जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के साथ शेयर कर रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इस तरह से वो लोग जो है शेयरिंग कर रहे हैं और टोटल ये जो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, शेयरिंग हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ऑक्टेट फॉर्म कर रहा है। दिस कार्बन के साथ भी सेम हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ये दोनों जो कार्बन एटम है वो क्या कंप्लीट कर रहे हैं, आपका ऑक्टेट बना रहे हैं। क्लियर। और ये जो हाइड्रोजन थे उनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन पे आए, यानी कि हीलियम का जो कन्फिग्रेशन वो कॉपी कर पाए। तो हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने 2-2 बना दिए, यानी कि ये जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं ये भी आपके स्टेबल हो जाएंगे। इस तरह की बॉन्डिंग होती है जिससे कि ये स्टेबल और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कंपाउंड्स ये फॉर्म करते हैं। तो इन सब के वजह से हम कार्बन को जो है वर्सेटाइल नेचर, उसके कार्बन को हम लोग बोलते हैं या वर्सेटाइल एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट आपके एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड करके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलके कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं वो कंपाउंड्स भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपके वर्सेटाइल नेचर से कार्बन का, जिसमें से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक कार्बन जो है वो उसको हम लोग क्यों वर्सेटाइल हम लोग बोलते हैं। तो उसके 2 तरह प्रॉपर्टीज है। पहला है कैटिनेशन, है ना, जिसमें आपका जो उसके स्ट्रक्चर्स थे जिसे डिसाइड होते हैं वो था कैटिनेशन, और टेट्रावेलेंसी जो कि 4 उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड कर पाता है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।